बचेगा। तीसरा खर्चा एमडी पे जो कैप्चरिंग कर रहा था बच गया, कैश काउंटर पे जा रहा था रसीद छप रही थी बच गई, बॉन्ड छप रहा था बच गया। तो उसमें कम से कम 50% हमारी बचत होएगी। आनंदा करने से डिजिटल अगर हम करते हैं तो हमारी 50% कॉस्ट तो बचेगी। ठीक है, कमीशन तो एलआईसी कम नहीं करेगी। आप लोग जो मतलब ये सोच रहे हैं कमीशन कम कभी नहीं होगी, तो किसी की इनकम बढ़ने के बाद कम नहीं होगी। इनकम बढ़ने के बाद कम कर देंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स का वो हैरेसमेंट होता है। आप लोग ह्यूमन रिसोर्स, सब ह्यूमन रिसोर्स हैं, है ना, मानव संसाधन जानते हो ना। ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करना सबसे बड़ा काम होता है। आप लोगों को मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में बुलाया गया है तो मोटिवेट करना एक रीजन रहता है। आप लोगों को कोई कंपटीशन का इंसेंटिव दिया जा रहा है तो वो मोटिवेट करना रीजन है। हम लोग को प्रमोशन हो रहा है तो वो मोटिवेशन होता है। प्रमोशन हमारा ना हो, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम 15 साल ना प्रमोशन हो, फिर पाजी साहब कह रहे थे पहुंचेंगे ईडी, तो मान लो मेरा प्रमोशन ना हो तो मेरा क्या, मैं निराश हो जाऊंगा कि इस कंपनी में तो ग्रोथ ही नहीं है यार, इतना मेहनत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मेहनत करना बंद कर देंगे। तो इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि एलआईसी पे को कमीशन को आगे पीछे कर सकती है। आपको मालूम है कमीशन अभी कमीशन आपको बढ़ गया है, मालूम है कि मालूम? सिंगल प्रीमियम में 5% का कमीशन है, 2% का नहीं है। लेकिन ऐसे डायरेक्टली कमीशन नहीं है, इंसेंटिव के तौर पर आईआरडीए ने बोल दिया है। पहले ये सीलिंग नहीं थी, पहले ये सीलिंग 3% की थी कि आप मैक्सिमम जो है अधिकतम 1% कमीशन दे सकते हैं, एडिशन का प्राइस दे सकते हैं। और उसको बढ़ा के भी आपका 3% बढ़ा दिया, 5% हो गया। और 10% आपका नॉन सिंगल प्रीमियम पे हो गया, बढ़ गया है। देख रहे हैं ना, ये कंपटीशन आ रहा है ना, ये कंपटीशन नहीं है। ये भी हो सकता है आगे चल के आपके कमीशन नहीं हो जाएंगे, ये बढ़ जाएगा कमीशन। लेकिन कौन सा कमीशन, कौन सा कमीशन बढ़ेगा बताओ भाई? रिन्यूअल कमीशन बढ़ेगा जी। फर्स्ट ईयर कमीशन बढ़ाने में एलआईसी को लॉस है। क्यों? क्योंकि पहले साल अगर उसने प्रीमियम जमा करी, कमीशन आपको चला गया, एलआईसी कुछ मिला नहीं, उसने सरेंडर करा दी तो एलआईसी बहुत ज्यादा लॉस है। इसलिए अभी होने वाला है, हो सकता है ये भी समझ सकता आना जाए, तो बिल्कुल श्योर कुछ नहीं। ठीक है, आनंदा का इंट्रोडक्शन इसीलिए हो रहा है कि हम कॉस्ट कटिंग कर लें, क्योंकि कम प्रीमियम पे, कम टिकट साइज की प्रीमियम पे, टिकट साइज की बात हो रही थी, कम टिकट साइज की प्रीमियम पे एलआईसी को बहुत ज्यादा लॉस है। अगर कोई क्वार्टरली मोड में करा रहा है और प्रीमियम नहीं जमा हुई तो एलआईसी को बहुत बड़ा लॉस है। मंथली मोड में अगर प्रीमियम जमा हो रही है और सब्सिक्वेंट प्रीमियम नहीं आई, मतलब उसके आगे की जो प्रीमियम आई उसके बाद नहीं जमा किया, तो एलआईसी को बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए शॉर्ट जो मोड्स हैं, मतलब मंथली और क्वार्टरली, हो सकता है कुछ प्लान से हटा दें। तो ये सब संभावनाएं हैं। अब हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों बता रहे हैं कि प्लान बदल रहे हैं? बदल रहे हैं, प्लान तो दोबारा आएंगे ना, यही पहले तो संभावना है कि प्रीमियम बढ़ सकता है ना, बढ़ना ही चाहिए, ऐसे प्रीमियम होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्लास निकलेगी। दूसरा है कि शॉर्ट जो कम मोड्स हैं, शॉर्ट मोड्स हैं, मतलब मंथली और क्वार्टरली, ये हो सकता है कम कर दें। और कम सम एश्योर्ड की पॉलिसियाँ आनंदा, ये तो मतलब ये तो पक्का है, 2 लाख से नीचे अगर आप सम एश्योर्ड करोगे तो आपका आनंदा। अब करना उसके बाद क्या है, करेंगे क्या? अभी बचे हुए 10 दिन हैं, आज के तारीख है 19, 10 दिन बचे, वर्किंग डेज और भी 10 दिन में करना क्या है? आप लोगों को शायद याद हो, यही टीम होगी, काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, पुराने लोग हैं, आप लोग याद होगा 2013 में पॉलिसियां बंद हुई थी। क्या हुआ था उस पॉलिसी में, क्या हुआ था, बंद क्यों हुई थी उस समय? दिसंबर 2013 में, मुझे याद है, एलआईसी में क्या हुआ था, सर्विस टैक्स लागू हो गया था। सर्विस टैक्स बाद में जीएसटी हो गया है ना, सर्विस टैक्स लागू हो गया था पॉलिसी। पहले सर्विस टैक्स लागू था कि नहीं लागू था, लेकिन वो कस्टमर को नहीं पे करना पड़ता था, वो एलआईसी क्लियर कर देती थी। ठीक है, सेम उसी तरह अब कस्टमर क्लियर करने लगा 13 के बाद, सेम उसी तरह से उनको प्रीमियम बढ़ेगी तो उनको मतलब कस्टमर को अपने बताओ ये भी जो 5 लाख की पॉलिसी अभी 20 साल की कर रहे हो तो मान लो 20,000 की प्रीमियम तो हो जा रही है, लेकिन वो आगे करके 25,000 मान लो, बताओ प्रीमियम बढ़ने वाली है ना। और अच्छा फायदा कस्टमर को ये बताओगे कि सेंट्रल में 1 साल में तुमको कहे चलो वही वाले कराएंगे, तो इस चीज़ का प्रचार नहीं करते। 2013 में आपकी टीम से मतलब मैंने आंकड़ा देखा 2013 में जब पॉलिसी बंद हुई तो अपनी ब्रांच का क्या था, कितना काम हुआ, इस ब्रांच ने क्या बिजनेस किया, तो आप लोगों को पता नहीं शायद याद हो, किसी को अपना बिजनेस याद है? दिसंबर 2013 में कितनी पॉलिसी आप लोगों ने करी थी? किसी एजेंट को याद है? नहीं,
सबसे ज़्यादा बिजनेस उसी में हुआ था। अभी मैं बताऊँ, आपकी टीम ने कि देखिए शाखा जो सेटेलाइट शाखा है उसमें आप लोग भाई अग्रणी हैं, टॉप पे हैं, उसके लिए आप सभी को बधाई। करीब करीब 650 पॉलिसी अभी एज ऑन डेट हुई है और दिसंबर 2013 में 609 पॉलिसियाँ हुई हैं। अभी 6 महीने में 600 पॉलिसियाँ हुई हैं आपकी टीम से, और सिर्फ दिसंबर 2013 में आपने 609 पॉलिसियाँ करी। तो आप सोचिए कैसे उसमें पॉलिसी हुई। आप ही लोग तो थे, बदल गए क्या? सब नहीं है क्या टीम? तो क्या आप लोग का मेमोरी लॉस हो गया है क्या? गजनी बंदी ज़्यादा देख लिए हो क्या? तो नहीं, देखो अब कुल मिला के मूवमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा भाई चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है अब टैक्स में रिबेट भी ना मिलेगी। अभी तो सिस्टम बदल गया ना, 5 लाख से ऊपर जो प्रीमियम पे कर रहा है टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगा। तो अभी जितना कराना जो 1 साल का टैक्स रिबेट, जिनका एमपीजी पूरा नहीं हुआ है वो भी करा लो, आगे समस्या हो। तो ये तो मतलब लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात ही मैंने आपको बताया। अब ये सब करना कैसे है, क्या करेंगे, कौन सी पॉलिसी चेंज कर दें, कौन सी पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है। यूलिप, देखो यूलिप में क्यों नहीं चेंज होगा? यूलिप में तो प्रीमियम तो ना, वो तो अपने हिसाब से सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यूलिप नहीं चेंज हो रहा है, टर्म इंश्योरेंस में भाई सरेंडर होता ही नहीं, तो टर्म इंश्योरेंस नहीं चेंज हो रहा है। और एक पॉलिसी और मुझे लगता है जीवन शांति जीवन रक्षा में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होगा, उसमें तो कोई सरेंडर होता ही नहीं है। होता भी ना तो 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद ही सरेंडर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या है, अब हमें यहाँ पे जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म से यही आग्रह करना चाहता हूँ आप सबसे कि अब इस बदलाव को देखते हुए खुद को बदलने की जरूरत है। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखे। LIC की बहुत सारी वेबसाइट, मतलब LIC की जो वेबसाइट है उसमें कई सारी ऐप्स के बारे में दिया हुआ है। सेल्स के लिए कौन सी ऐप अच्छी है, आप लोगों को मतलब आप लोग बनाएंगे LIC सेल्स साथी। अभी सिर्फ 5 लोगों को, 6 लोगों को चुना गया उसमें, अपनी ब्रांच से 6 अभिकर्ताओं को चुना गया सेंट्रल ऑफिस द्वारा कि इस प्रोजेक्ट पे सभी ब्रांच से चुना गया है, 5-5-6 अच्छा। तो अपनी ब्रांच से 6 लोगों को चुना गया है, अनफॉर्चुनेटली शायद आपकी टीम से कोई नहीं। तो उसको सेल्स साथी ऐप चला के देखने के लिए आप लोग चलाइए, इसमें क्या फीडबैक मांगा गया है, क्या क्या है, आप लोग काम की चीज़ें हैं कि नहीं। मैंने कल खोल के देखा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रेजेंटेशन और बढ़िया बन जाता है। उसमें अगर कुछ जानकारी चाहिए, इमीडिएट जानकारी मिल जाएगी। जैसे अभी आपने व्हाट्सएप पे देखो मेटा आ गया, देखो मेटा, तो मेटा से कुछ भी पूछेंगे तो वो मेटा आपको बता देगा। उसी तरह LIC ने उस ऐप में एक AI सिस्टम डाल दिया, उसमें भी कुछ सवाल करेंगे इंश्योरेंस से संबंधित या किसी प्लान से संबंधित, तो आपको जवाब करूँगा। आपको मानी जी को फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हैमिल्टन जी को फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसमें सारी डिटेल, उसमें पूछना चाहे कितने साल में सरेंडर हो जाएगी वो बता देगा। इस पॉलिसी में क्या नाम है, PWB दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये भी बता देगा। इसमें क्रिटिकल इलनेस राइटर है कि नहीं है, पूछ तो ना, ये जैसे सवाल उठते हैं, कस्टमर जो सवाल पूछता है उसमें डाल दो, तुरंत बता देगा, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को मतलब आप लोग देखो, यूज़ करो तब समझ में आएगा। और देखिए आनंदा अपने पास है, ये टूल है, उसका भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि आने वाले समय तो आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, एकदम से आप आओगे कि सर 2 लाख का बीमा क्या करें, और प्रीमियम भी है और यहाँ जमा नहीं हो पा रहा है, मतलब समस्या आएगी। मैं इसलिए आप लोग मतलब चेता रहे हैं कि भाई अभी सीख लो, 1 दिन है, 10 दिन है, अभी छुट्टियाँ पड़ती, सैटरडे संडे आनंदा डेज हम लोग कहते हैं, पैसा भी दे रहे हैं लोग। तो साथियों देखो, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात है, इनोवेशन की बात है। तो ये इसमें आप लोग को चेंज नहीं करोगे तो वही हाल होगा, कोटे मैंने बता दिया, कोटे में क्या। अभी क्या है, पॉलिसी कौन सी बेचनी चाहिए। अभी किसी ने टारगेट, कोई मंथली टारगेट लेते हैं तो क्या, हमारे ब्रांच का क्या टारगेट है, कोई बता पाएगा क्या? सेटेलाइट शाखा का क्या टारगेट है? आपके ब्रांच में साहब बैठे हैं, इनका कोई टारगेट है ना? 6400 पॉलिसी का टारगेट है। तो टारगेट किसका है? टारगेट आपके शाखा प्रबंधक साहब का है ना। ये तो कैसे पूरा होगा ये टारगेट? कौन ये जाएंगे बीमा करने, 6400 बीमा कर लेंगे। इनका क्या काम है? इनका काम है कि आप लोगों से चीजें शेयर करना कि भाई ये पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी डे मना रहे हैं हम लोग, ये कंपटीशन चल रहा है, भाई अभी बिजनेस कर लो, आपको कुछ एडिशनल फायदा मिल जाएगा। पॉलिसियां बंद हो रही हैं, इसका बेनिफिट लेना है। 6400 पॉलिसी का बजट है, लेकिन आपने अपना कोई टारगेट नहीं रखा।
मैं देख रहा था इस टीम में, मतलब ये टीम बहुत ही मतलब सशक्त टीम है। मैं देखता हूँ इसका प्रीमियम जो टिकट साइज है बहुत अच्छा है। जो ब्रांच का टिकट साइज है, जो नॉन सिंगल प्रीमियम का टिकट साइज है, वो 6,000 रुपये का है। आप समझ रहे हो ना, 6,000 रुपये का टिकट साइज, मतलब पर पॉलिसी, जैसे मान लो 10,000 पॉलिसी हुई है तो हर पॉलिसी 6,000 रुपये की है, नॉन सिंगल प्रीमियम। लेकिन यहाँ इस सैटेलाइट शाखा में रमेश मांझी जी की टीम से जो टिकट साइज है वो लगभग 9,000, तो हमसे वो ज्यादा है, ब्रांच से ज्यादा है। इसका मतलब आप बड़ी पॉलिसियां बेचते हैं पहले से ही, कंपेयर टू रुदौली ब्रांच। रुदौली ब्रांच के जो अभिकर्ता हैं वो छोटी पॉलिसियां बेचते हैं। लेकिन मैंने देखा है सैटेलाइट शाखा, रामसनी गार्ड के एजेंट और खासकर रमेश मांझी जी की जो टीम है, आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों का जो प्रीमियम का टिकट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन एक अच्छी बात है, टिकट साइज बड़ा मतलब आपकी इनकम ज्यादा होगी वहां से, है कि नहीं। अभी हम लोग बात करते हैं कि लक्ष्य की, अभी बात कर रहे थे लक्ष्य, तो टिकट साइज में मैं इसीलिए कैसे है मैं बता रहा हूँ। लक्ष्य की बात मेरे का लक्ष्य है, प्रीमियम का भी लक्ष्य है। कुछ यहाँ पे आपके बीच में वो क्लब सदस्य अभिकर्ता बैठे हुए हैं, उनका जो है साल का लक्ष्य क्या रहता होगा। जैसे सीएम क्लब अभिकर्ता नरेंद्र नाथ वर्मा जी हैं, इनका क्या साल का लक्ष्य रहता है, कोई सोच के बताओ, ये नहीं बताएंगे, कोई सोच के बताओ इनका क्या लक्ष्य रहता होगा, बताओ भाई, इनका लक्ष्य क्या रहता होगा, वर्मा जी का लक्ष्य क्या रहता होगा साल भर का। 100+ पॉलिसी, ठीक है। और क्लब मेंबर के नजरिए से सोचो, सीएम क्लब मेंबर के नजरिए से सोचो, इनका क्या लक्ष्य रहता होगा, क्या क्या सोचते होंगे। जो सीएम क्लब मेंबर हो गया, उसको सीएम क्लब मेंबर बने रहने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे ये बताओ। नॉन सिंगल प्रीमियम। हाँ, नॉन सिंगल प्रीमियम नहीं, बहुत बढ़िया, अवस्थी की तारीफ हो भाई। देखो पहली चीज, रिलैक्सेशन कितना होना चाहिए, 15% से कम होना चाहिए। 15% से ऊपर हो गया तो क्लब मेंबरशिप गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इनफोर्स लाइफ। इनफोर्स लाइफ कितनी होनी चाहिए, 600 इनफोर्स लाइफ होनी चाहिए जी, 600 इनफोर्स लाइफ होनी चाहिए 31 मार्च तक, जी, है ना। और तीसरा कमीशन, उसमें टोटल जो कमीशन होता है, रिन्यूअल कमीशन, एफपी कमीशन, टोटल मिला करके कितना होना चाहिए, 4 लाख जी, टोटल मिला करके 4 लाख कमीशन होना चाहिए। और पॉलिसी भी तो करनी है, 40 लाइफ नेट एक साल में करनी है। अब ये 40 लाइफ नेट बोला, देखो नेट पे जोर दिया। नेट लाइफ का क्या मतलब है, एक वो तो लाइफ हो गई, मतलब सभी जो अलग अलग जीवनों पे बीमा 40, कोई भी एक जीवन पे 2 बीमे होंगे तो उसको एक ही गिना जाएगा, ये मतलब। अब ये नेट लाइफ कैसे कैलकुलेट होती है, देखिए बहुत बेसिक चीज हम बता रहे हैं, पता नहीं, मुझे लगता था आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे लग रहा है आपको पता ही नहीं, जानने की जरूरत ही नहीं। बताओ आप सब कुछ। नेट लाइफ क्या है? जो पिछले वर्ष जो पॉलिसी करी गई है वो अगर लैप्स हो गई हैं तो वो इस साल के बीमों से घटा दी जाती है। हाँ, सिंपल सा है, जो पिछले साल हमने बीमा किया, पिछले वित्तीय वर्ष में से 50 किया था, मान लो वर्मा जी ने 50 पिछले साल 50 लाइफ करी थी और इस साल करीब 40 लाइफ, ठीक। और पिछले साल की जो 50 लाइफ थी उसमें से 10 लैप्स हो गई, तो इनकी नेट लाइफ कितनी बची, 30 बची। तो ये गए, इनका क्लब मेंबरशिप चला है। तो लक्ष्य क्या होगा इनका, लक्ष्य यही होगा, सबसे पहला लक्ष्य होगा कि पहले तुम्हें 600 लाइफ किसी तरह बचा के रखनी है ना। अब उसमें चैलेंज क्या आएगा, चैलेंज है 600 लाइफ बचाने के लिए चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, पहला चैलेंज है सरेंडर। 600 लाइफ जो पुरानी लाइफ है वो सरेंडर भी तो होंगी, इनसे ही तो बोलते हो कि वो कस्टमर की भैया सरेंडर करा तो मुझे पैसे की जरूरत है। दूसरा जिसमें इनका कोई जोर नहीं, सरेंडर तो ये हो सकता है पहला मसला समझा लें कि भैया नहीं लोन ले लो, पैसे ले लो, तो बाद में कम से कम रिस्क और बना रहेगा, यही तो बोलते होगे भैया रिस्क और बना रहेगा, काहे के लोन ले लो,
और एलआईसी पैसा मांगेगी भी नहीं, बस ब्याज व्याज जमा करो, बाद में खड़े जाएगा बीमा तो जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है, मूल जो वो है लोन है। दूसरा जो चैलेंज है जिसपे इनका कोई जोर नहीं है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में जो पॉलिसी एग्जिट होगी उसको कहाँ रोक लोगे भाई? उसके लिए क्या कर सकते हो? रिसाइकलिंग। देखो भाई वर्मा जी को सब पता है, इसलिए तो सीएम क्लब मेंबर है। मैच्योरिटी का जो पैसा जाएगा उसमें कस्टमर से मिलना है, बताना है कि एक नया प्लान आया है, बहुत पुराना प्लान था, इसमें आपको बढ़िया रकम मिल रहा है, जिसमें बढ़िया मिल रहा है ना तो उसको बताना है। तो अब ये मत बोलना कि सर उसमें नहीं मिल रहा है, वो छोड़, ठीक है। तो उससे बोलो रिसाइकलिंग नहीं करोगे तो पैसा सीधे कहाँ जाता है? बैंक में। बैंक का मैनेजर बहुत तेज है, वो समझदार है। अगर उसके पास 10 लाख 5 लाख पहुंचा पैसा तो उसको पता चल जाता है यार ये पैसा कैसे बढ़ा, रिपोर्ट निकलती है डेली, पैसा बढ़ा तो देखता है कौन कौन से कितने बाहर से पैसा आया। तो क्या करेगा, वो क्या करता है मालूम है? ब्रांच मैनेजर क्या करता है? सबसे पहले उसको फोन करता है कि ये पैसा आपका आया है, हमारे यहाँ ये योजना चल रही है फिक्स डिपॉजिट की, या कोई प्राइवेट इंश्योरेंस वाली से अगर टाई अप होगा उसका तो उसकी योजना बताएगा, मैक्स वाले की, मैक्स लाइफ वाले में बढ़िया है, वो जानते हो वो सिंगल भले ना करे, वो नॉन सिंगल कर देगा बड़ा। आप लाते हो 5,000 रुपए और वो करेगा 2 लाख का नॉन सिंगल। सर सोच में डिफरेंस है, वो प्रोएक्टिव है। जो ब्रांच मैनेजर वो बहुत एक्टिव है, जैसे ही पैसा पहुंचे सबसे पहले फोन करेगा कि भैया सर आपका पेमेंट आया है, शायद एलआईसी से आया है आपका, और हमारी सर योजना चल रही है, चाहिए तो आप फिक्स डिपॉजिट में हम डाल दें, उसमें इतना % ब्याज मिल जाएगा, 7% 8%, या कहिए तो ये बढ़िया सर बीमा भी है हमारा, वो बुला ले किसी मतलब उसको बुला लेगा जो इंश्योरेंस एजेंट होगा। और होता है 90% जो एलआईसी से पैसा जाता है वो निवेश होता है कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स के पास। तो वर्मा जी की बात सुनो, सब लोग इनको फॉलो करो, इतनी पॉलिसीज जो मैच्योर हो रही हैं उनकी रीइन्वेस्टमेंट के लिए बात करो, वरना आपका एक तो पॉलिसी लॉस हो ही रही है, वो जा ही रही है, कस्टमर भी चला जाएगा, वो किसी और कंपनी से आएगा, फिर वहीं का वो हो जाएगा। तो अपना कस्टमर को बनाए रखो, ये महत्वपूर्ण है। आपने देखो बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, इतना समय अपने पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जरूर शेयर करेंगे। अभी हम लोग रुदौली, आप लोग तो चले उधर बाराबंकी उसमें हो, जिले में हो, रुदौली का क्षेत्र जो है उसमें कितनी पॉपुलेशन है, आप लोगों को कुछ आइडिया है? रुदौली जो तहसील है उसमें जितने पूरे जो ग्राम पंचायत आती हैं, जो गांव आते हैं, कुल मिला के कितनी पॉपुलेशन है, जनसंख्या कितनी होगी? हेलो हेलो, हाँ सब नहीं 4.5 लाख, 4,65,000 की पॉपुलेशन हमारे रुदौली क्षेत्र में है। उसमें ये क्षेत्र भी एक आता है, ठीक है, और उसमें से हाँ बोलिए सर। और हमारे पास पॉलिसी कितनी है एलआईसी में? हमारे रुदौली शहर में 95,000 पॉलिसी, 4.5 लाख में सिर्फ 1 लाख का 1 लाख पॉलिसी हमारे पास है। कितना स्कोप है ये सोचो, हमारे पास ये आंकड़े नहीं पता चलते होंगे कि 4.5 लाख लोग हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ 1 लाख कस्टमर का बीमा करके हम बहुत बोलते हैं कि हम सबसे बड़ी बीमा कंपनी। अभी एक चैलेंज और आने वाला है, अभी एक बीमा ट्रिनिटी, क्योंकि IRDA ये इनिशिएटिव ले रही है कि बीमा वाहक नाम का एक उनका प्रोग्राम है, स्कीम चल रही है। बीमा वाहक मतलब एजेंट जो है, महिला एजेंट, वो हर रूरल क्षेत्र में उसको वो करनी रिक्रूट करना है, तो रूरल क्षेत्र में स्पेसिफिकली सिर्फ बीमा वही बेचे या बेचेगा, बीमा वाहक में भी हो सकता है बाद में आदमी भी इंट्रोड्यूस हो। और LIC को नहीं मिला यहाँ का क्षेत्र, LIC को यूपी नहीं मिला है, वो पूरे स्टेट को मिल रहा है, यूपी क्षेत्र LIC को नहीं मिला है, LIC को मिला है इधर असम के साइड। क्यों मालूम है क्यों? बताइए। क्योंकि रूरल में हमारी बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारा रूरल में पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, हमारा तो पूरा रूरल ही बिजनेस है ना हमारा यहाँ। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस देखो, IRDA सिर्फ हमारे लिए तो ना गवर्न करती है, हमें नहीं करती है। IRDA प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा प्रेशर बनाती है कि भाई LIC ही क्यों वहाँ पे काम कर रही है, तो हमारा एजेंट को नहीं जा रहा वहाँ काम करने। उनका 90% बिजनेस जो है अर्बन से होता है और हम लोग का 70 से 80% रूरल में होता है।
तो हम लोग बच जाते हैं। इस पर पेनाल्टी है। अभी एक कंपनी को शायद इसका नियम है कि उसमें जो है मिनिमम 35% जो है आपको रूरल बिजनेस लाना ही लाना है इंश्योरेंस। अब क्या है हमारा अब चैलेंज बढ़ जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के यहाँ पे एजेंट ज़्यादा आएंगे रूरल में, क्योंकि उनको बस टारगेट मतलब प्रेशर हो गया करना ही करना। तो हमारे लिए चैलेंज बढ़ेगा। तो जितना अधिक से अधिक जो कस्टमर जिनको हमने टच नहीं किया, अनटैप्ड कस्टमर नहीं कहते हैं, 4.5 लाख में 3.5 लाख कस्टमर ऐसे हैं जिनको हमने अभी तक टच नहीं किया है। तो सबसे पहले तो ढूंढो भैया, उसको घर घर जाके पूछना पड़ेगा, हमें सर्वे करना पड़ेगा। बीमा भैया आपके परिवार में किसका बीमा है, किसका नहीं है, ये किया किसी ने आज तक? सर्वे किया है क्या? एक बढ़िया सा सर्वे का फॉर्म बना लो और एक कोई लड़के को भेज दो, अपने गांव में कोई चेला हो, उससे कहो भैया तुम जो ये सब घर घर फॉर्म भरवा के ले आओ यार, एक गांव में या दूसरे गांव में, अपने गांव छोड़ो। नहीं कर सकते? बताओ। नहीं तो एक खाली आप चाहो तो डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हो। एक बना लो सॉफ्ट, मतलब फॉर्म टाइप का बना लो, इसी में पूछ के इसमें टाइप कर लो, सब कुछ हो जाता है। बस लेकिन क्या है ना, टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, नहीं तो हार्ड कॉपी। उससे क्या होगा, फिर आपके पास कितने कस्टमर इस गांव के छूट गए, फिर जाओ उससे बात करो। उस लड़के वो लड़का नहीं जाएगा बाद में, उस लड़के खाली सर्वे करा देंगे, फिर आप जाओ। समझ में इस तरह से करना पड़ेगा। अभी हमारे पास क्या है, मैं देख रहा था कि जो कुल मिला के जो 1,14,000 कस्टमर हुए हैं रुदौली में, उसमें से 98,000 कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास केवल एक पॉलिसी है। ये आंकड़ा इसे बता रहे हैं, एक पॉलिसी है खाली, पता नहीं कौन सी पॉलिसी 914/35 चल रही है या कौन सी बंगा यानी कौन सी पॉलिसी चल रही है। एक ही पॉलिसी चल रही है। LIC के पास 36 पॉलिसी हैं और बार-बार बदलती भी नहीं है। तो ये कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहोगे तो इसकी लिस्ट निकालिए, ये एजेंट वाइज लिस्ट निकलती है, हमने एक बार निकाली भी थी उस पर, लेकिन काम करना पड़ेगा। आपको बाई नेम मिलेगा, उसमें नाम मिलता है, कस्टमर ID मिलती है, आप जाओ उस कस्टमर पर। बहुत कस्टमर के पास आप लोग गए नहीं होंगे, 15 साल पहले बीमा कराया, भूल कर नहीं गए उसको, उस टाइप के कस्टमर। हमें इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा, काम बढ़ाना है। बाकी चैलेंजेस तो आते रहते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। LIC में बहुत चैलेंज, LIC अब 3.0 चल रहा है। LIC में बहुत कह रहे हैं ना, LIC जब लिस्टिंग हो रही थी LIC की, तो LIC प्राइवेट हो रही है, बिक जाएगी। ये क्या हुआ, जब सन 2000 में IRDA आ रहा था, जब प्राइवेट पे आ रहे थे, तब भी कह रहे थे कि लोग अरे अब बड़ी दिक्कत होगी। कंप्यूटराइजेशन जब आया LIC में, सब चैलेंजेस हैं। अभी एक नया चैलेंज है ये वाला, टेक्नोलॉजी वाला, है ना। तो ये चैलेंजेस आते रहेंगे। हम लोग जो अगर हम लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे, सीख लेंगे, तो हमको बहुत परेशानी नहीं है ना। क्यों भाई, नहीं सीखोगे तो दिक्कत। बस इसी के लिए आज मीटिंग रखी गई कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि हम कैसे सर्वाइव करें। सर्वाइव बहुत टफ है। LIC के लिए सर्वाइवल ज़्यादा टफ है। ज़्यादा टफ इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो एजेंट हैं, आप लोग वो ओल्ड और यंग एजेंट जो है वो यहाँ जुड़ नहीं रहा है। जुड़ता भी तो बिजनेस नहीं कर पाता, प्राइवेट में जाके कर लेता है। प्राइवेट करता है 2-4 पॉलिसी मतलब झूठ मूठ करके कंपनी छोड़ देता है, कहीं और चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारा एक कस्टमर, हमारा जो एजेंट है, उस पर लोगों को भरोसा होता है। सिर्फ यही स्ट्रेंथ है लोगों को LIC के एजेंट भरोसा, क्योंकि LIC का एजेंट 20 साल से 25 साल से LIC का ही काम करता है। अभी बहुत नाम ले रहे थे मांझी जी, क्या नाम था, सहारा का नाम, सहारा सभी जानते हैं। LUCC 2 साल पहले जब मैं आपकी ब्रांच में आया तो LUCC की बात हुई। LUCC 8%, 9% गारंटी कर रहा है, 10% की गारंटी कर रहा है। मैंने देखा भी, कुछ लोग मेरे लखनऊ में भी जानने वाले हैं, वो भी LIC के एजेंट।